हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे इकोलॉजी में पॉपुलेशन इंटरेक्शन में पढ़ाएंगे पैरासिटिज्म क्या होता है। पैरासाइट में क्या होता है, एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है तो दूसरी को हार्म होता है, याद रखिएगा। एक स्पीसीज को लाभ हो रहा है तो दूसरे को नुकसान हो रहा है, ऐसे रिलेशनशिप को बोला जाता है पैरासिटिज्म बोला जाता है। आगे देखिएगा, जो पैरासिटिज्म होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। किसी भी एक होस्ट स्पेसिफिक का मतलब हुआ है कि जैसे मलेरिया को अगर फैलाना है, प्लाज्मोडियम मच्छर काटेगा तो वो ह्यूमंस मैमेलिया के बॉडी से ही लेगा, ह्यूमंस की बॉडी से ही लेगा। प्लांट जो होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, वो प्लांट में ही नहीं बल्कि कहां पाए जाते हैं, प्लांट से लेके हायर वर्टिब्रेट्स तक भी फैले होते हैं। कौन? पैरासाइट्स। ये वाली लाइन है, इंपॉर्टेंट है। पैरासाइट्स जो होते हैं ये होस्ट, जो पैरासाइट और होस्ट जो होते हैं ये को इवॉल्व होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम जो है अपने बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए अपनी इम्यूनिटी क्या करते हैं, स्ट्रांग करते हैं ताकि कोई पैथोजन हम पे अटैक ना कर पाए, वैसे ही होस्ट जो होते हैं, पैरासाइट्स जो होते हैं, वो भी कई तरीके अपनाते हैं कि हम होस्ट के बॉडी में इंटर कर जाएं, वहां से अपना न्यूट्रिशन ले लें। इसी को बोला जाता है को इवोल्व। दोनों लोग चालाकी कर रहे हैं कि हम, होस्ट चालाकी कर रहा है कि हम पैरासिटिज्म से बच जाए और पैरासिटिज्म चालाकी कर जा रहा है कि हम कहां चले जाए, होस्ट में। ऐसे रिलेशन को बोला जाता है को इवॉल्व, साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं। आगे देखिएगा, जो पैरासिटिज्म होता है, जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स जो होते हैं कुछ इसमें एडाप्टेशन होता है। पैरासाइट्स की मम्मी ने बचपन में ही पैरासाइट्स को सिखाया है कि अगर आप किसी होस्ट में जाना तो एक 3-4 काम जरूर करना है। एक पहला काम क्या है कि अननेसेसरी जो है, अननेसेसरी जो सेंस ऑर्गन है, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को लॉस कर देना। पैरासाइट्स की जो मम्मी ने पैरासाइट्स को क्या बोला कि पहली बात जो है अननेसेसरी ऑर्गन को क्या कर देना, लॉस कर देना। दूसरा, अपने बॉडी में एडहेसिव ऑर्गन को, एडहेसिव ऑर्गन को एंड शक्कर को डेवलप करना, क्योंकि तुम्हें दूसरे की बॉडी में क्या करना है, शक करना है, वहां से अच्छे अच्छे एडहेसिव, एडहेसिव का मतलब चिपकने वाला ऑर्गन। नेक्स्ट क्या है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी क्या कर दो, लॉस कर दो, बट अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या कर दो, बढ़ा दो। देखिए 4 बात याद रखिएगा पैरासिटिज्म का क्या एडाप्टेशन होता है। पहला है कि आप क्या कीजिए, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को रिमूव आउट कर दो, जिसकी जरूरत नहीं है उसका काम, उसको हटाओ। दूसरा क्या है कि एडहेसिव ऑर्गन या फिर सकर्स को डेवलप कर दो अपनी बॉडी में, ज्यादा से ज्यादा एडहेसिव ऑर्गन्स को डेवलप करो। तीसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम को भी लॉस कर दो और रिप्रोडक्शन की रेट को क्या करो, वहां पे बढ़ा दो, जिसकी प्रोजनी वहां पे बढ़ जाएगी। आगे देखिएगा कि अगर पैरासाइट होस्ट, देखिएगा अगर जो पैरासाइट्स जो होते हैं अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल को, एक मोनोजेनिक होता है, एक डाइजेनिक। मोनोजेनिक होस्ट और डाइजेनिक होस्ट का मतलब क्या हो, अगर कोई क्या है पैरासाइट, अगर सिंगल होस्ट में, किसमें, सिंगल होस्ट में, इसमें 2 होस्ट, अगर कोई पैरासाइट किसी सिंगल होस्ट में अपनी पूरी लाइफ को क्या करे, वहां पे स्पॉन कर दे, अपनी पूरी जिंदगी को बिता दे, जीवन यापन कर दे किसी एक ही सिंगल होस्ट में, तो उन्हें बोला जाता है मोनोजेनिक।
अगर जो है कोई पैरासाइट दो होस्ट में अपनी लाइफ को कंप्लीट कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? डाइजेनिक। सिंगल होस्ट में कंप्लीट कर रहा है क्या कहेंगे इसे? मोनोजेनिक। देखिए, अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल को किसी एक होस्ट में कर रहा है तो मोनोजेनिक, अगर दो होस्ट में कर रहा है तो डाइजेनिक। इसमें एग्जांपल में मोनोजेनिक एग्जांपल में आएगा आप लोगों का डाइजेनिक। अभी ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाले में पढ़ाए थे, मॉस्किटो ही है। आगे देखिएगा कि अगर पैरासाइट भी जो होते हैं ये दो तरीके से होते हैं। पैरासाइट भी क्या होते हैं? ये दो तरीके से होते हैं। एक तो इक्टोपैरासाइट होते हैं, दूसरा इंडोपैरासाइट। इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। इक्टो मतलब होता है बाहर, इंडो मतलब होता है अंदर। इक्टो मतलब होता है आउटसाइड, इंडो मतलब होता है इनसाइड। अगर आउटसाइड द बॉडी के आउटसाइड द पार्ट पे अगर पाए जाते हैं पैरासाइट तो उन्हें क्या बोलेंगे? इक्टोपैरासाइट। अगर इनसाइड द बॉडी पाए जा रहे हैं पैरासाइट तो उसे क्या बोलेंगे? इंडोपैरासाइट्स। जो इक्टोपैरासाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं? बॉडी के ऊपर रहते हैं, वहां से वो न्यूट्रिशन लेते हैं और दूसरे वाले होस्ट को क्या कर देते हैं? हार्म पहुंचा देते हैं। आगे देखिएगा, इक्टोपैरासाइट का एग्जांपल है टिक्स, लाइस, प्लांट में आएगा कसकटा, अमरबेल, इसी को बोलते हैं। इक्टोपैरासाइट में एक बात और याद रखिएगा कि इक्टोपैरासाइट में एनसीईआरटी में एक लाइन दिया है कि जो मॉस्किटो है उसको जनरल वे में उसको पैरासाइट नहीं माना गया है। वो हमारे ब्लड्स को लेती है, अपने ब्लड्स, हमारे ब्लड्स को लेती है वो रिप्रोडक्शन के लिए। देखिए, अब कह रहा था उसको बताना है कि क्यों हमारे ब्लड्स को लेती है। जो मॉस्किटो है हमारे ब्लड्स को इसलिए लेती है क्योंकि हमारा जो ब्लड्स है वहां पे हमारे ब्लड्स का टेम्परेचर जो होता है हमारी बॉडी में उसमें हीट होती है। क्या होता है? उसमें हीट होता है, जिससे उनका जो एग है वो अच्छे से इनक्यूबेट हो पाए। इसीलिए वो क्या करती है? ह्यूमंस का ब्लड लेती है। कौन? मॉस्किटो। ये चीज याद रखिएगा, अपने एग को अच्छे से सरवाइव करने के लिए, अच्छे से उसको इनक्यूबेट करने के लिए क्या लेती है? ह्यूमन का ब्लड। कौन? फीमेल मॉस्किटो, जिन्हें कहते हैं मादा एनोफिलीज। इंडोपैरासाइट में क्या होता है? ये बॉडी के अंदर जाते हैं। इंडोपैरासाइट में लीवर फ्लूक याद रखिएगा, लीवर फ्लूक, एंसाइलोस्टोमेटा जिसमें आता है हुकवर्म, ये चीज याद रखिएगा। लीवर फ्लूक हो गया, हुकवर्म हो गया, ठीक है, राउंड वर्म हो गया, ये क्या किसमें आएंगे? इंडोपैरासाइट्स में। इक्टोपैरासाइट हो गया, इंडोपैरासाइट हो गया। अब आप लोग को एक चीज और बताते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है? ब्रूड पाउच, किसी फिश में होता है ना, ब्रूड पाउच में क्या होते हैं? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ब्रूड, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर नेस्ट है किसका, एक हम घोंसला बनाते हैं, ये नेस्ट है। जनरल वे में नेक्स्ट जो कौन बनाता है? क्रो। कौन बनाता है? क्रो बनाता है। एक है कोयल, जिसे कुक्कू बोलते हैं। देखिए, ये नेस्ट है। अब ये नेस्ट, ये क्रो जो है, अब ये क्रो का भी यहाँ पे एग है। किसका एग है? क्रो का भी एग है। 4 क्रो का एग है। और इन्हीं के नेस्ट में, क्रो के नेस्ट में ही कोयल ने भी क्या किया? अपना एग यहाँ पे डाल दिया। किसके नेस्ट में? क्रो के। ये अपने 2 बच्चों को इसमें डाल दिए, 6 हो गया। क्रो के जो मम्मी पापा होते हैं, जो क्रो के जो होते हैं पेरेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? जैसे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, 4 बच्चों की, ऐसे 2 ही बच्चे को क्या करते हैं? इनका भी क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। किसकी? कोयल के भी बच्चे को। अब पता नहीं चलता है क्योंकि सेम स्पीसीज, सेम दिखते हैं। जैसे इनका बच्चा जैसे एग है वैसे इनका भी एग होता है। पता तब चलता है कि हमारा बच्चा नहीं है
जब ये यहाँ की सेल रप्चर होती है, उनका जो वोकल साउंड आता है, तब रिकॉग्नाइज करता है कि हमारा बच्चा नहीं है। क्रो के जो होते हैं नेस्ट में एग को इंक्यूबेट किया कौन? कोयल। इसी को ही बोला जाता है ब्रूड पैरासिटिज्म। याद रखिएगा ब्रूड पैरासिटिज्म। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा पैरासिटिज्म का केस क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आप लोग को पढ़ाएंगे कॉमेंसिलिज्म क्या होता है। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।